जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की खासियत है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय संविधान की तीसरी जब बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका नाम उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और उसको स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को वो उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रस्तावना जो शब्द है वे किस देश के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना शब्द, प्रस्तावना, प्रस्तावना शब्द, प्रस्तावना के जो शब्द है वे किस देश के संविधान से है, यूएसए के संविधान से है। ठीक है, कहाँ के संविधान से, यूएसए के संविधान से। और जो वो भाषा इसका है, जो इसका भाषा है वो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया और जो शब्द है वे यूएसए के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना के पूरा निचोड़ के ये बात करते हैं कि प्रस्तावना, प्रस्तावना जो ये प्रस्तावना है इसको 3 भागों में विखंडित किया गया है। तो जानते हैं क्या है, 3 भाग हुए उसकी प्रस्तावना की। ठीक है, तो पहला में इसका किया गया है संविधान के स्रोत। 1 नंबर में है संविधान के स्रोत, संविधान, संविधान के स्रोत। अब इसमें हम जानेंगे कि इसके स्रोत क्या है और दूसरे बारे में जानते हैं इसका स्वरूप। प्रस्तावना की जो स्वरूप है उसको हम जानेंगे, ये इसको क्या कहेंगे, स्वरूप, प्रस्तावना की स्वरूप। और 3 नंबर में जानेंगे कि प्रस्तावना का जो उद्देश्य है ये किस उद्देश्य से प्रस्तावना को संविधान में मेंशन किया गया है, तो इसका उद्देश्य जानेंगे। ठीक है, उद्देश्य, इसका उद्देश्य, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये अब सबसे पहले 1 नंबर वाले को जानते हैं कि संविधान के जो स्रोत है ये किसको माना गया है। तो ये हम भारत के लोग, जैसे हम प्रस्तावना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब शुरू करते हैं तो हम कैसे शुरू करते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, ऐसे जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसी को स्रोत माना गया है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग यानी कि जनता, लोग यानी कि जनता। ठीक है, जनता। ठीक है, अब इसका जो स्वरूप रखा गया है वह क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व, प्रभुत्व संपन्न, संपन्न समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एक बार और इसको रिपीट करेंगे कि इसके जो स्वरूप है वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अब इसके उद्देश्य के जानेंगे कि इसके उद्देश्य में खासकर न्याय के बारे में इसका उल्लेख किया गया है, न्याय। ठीक है, न्याय, तो न्याय को कितने वर्गों में इस यहाँ विभक्त किया गया है, ये 3 भागों में, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। जैसे हम प्रस्तावना पढ़ते हैं कि तो उसमें कॉन्सेप्ट दिखाई देता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार। तो वही न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। समाज के लिए एक न्याय है और एक आर्थिक के लिए न्याय है और एक राजनीति के लिए न्याय है। ठीक है, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक। ठीक है, ये प्रस्तावना में ये जो न्याय जोड़ा गया है वो 3 प्रकार के न्याय, एक तो समाज के लिए न्याय करेगा, और एक आर्थिक के लिए, अर्थ के लिए न्याय करेगा, और एक राजनीति के लिए न्याय करेगा हमारा प्रस्ताव। और इसमें बस अब देखिए, अब स्वतंत्रता, समानता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, एवं अखंडता, और अखंडता। ठीक है, ये राष्ट्र की एकता, अखंडता, और एक बंधुत्व का भी इसमें, बंधुत्व। देखिए एक बार और इसको हम रिपीट करेंगे। देखिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के पक्ष में समाज के लिए न्याय करेगा, आर्थिक के लिए न्याय करेगा, और राजनीति के लिए न्याय करेगा। और इसका ये प्रस्तावना आपको ये कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, ये समान है, एक समान है, व्यक्ति की गरिमा के बारे में बात कही गई है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसमें कहा गया है कि राष्ट्र की एकता रखना और अखंडता रखना, और बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि भाईचारा यानी कि बना करके रखना है। ठीक है, ये प्रस्तावना हमारा इतने सारे चीजों को उल्लेख करता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तावना को सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए यदि हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, कि ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।